नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेज रफ्तार कार ने खड़ी स्कॉर्पियो को मारी जोरदार टक्कर, दोनों गाड़ियां हुई जलकर राख। बिरसा नगर में युवक का शव हुआ बरामद, पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की जताई जा रही आशंका। ढटकी दी में मारपीट कर जान से मारने की धमकी का लगा आरोप, पीड़िता पहुंची एसएसपी कार्यालय। तेज रफ्तार कार ने खड़ी स्कॉर्पियो को टक्कर मारा, दोनों गाड़ियां जलकर राख हुआ। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा और एक बड़ा हादसा टला। साक्षी थाना क्षेत्र की घटना, जो बीती रात लगभग 12 बजे एक तेज रफ्तार कार ने खड़े स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे दोनों गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाने का प्रयास किया। मौके पर साक्षी थाना की पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि इस घटना में किसी को कोई हताहत नहीं हुई। बिरसा नगर में युवक का शव बरामद हुआ, पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बिरसा नगर थाना अंतर्गत पीएम आवास के निर्माणाधीन फ्लैट के नीचे शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना मंगलवार सुबह की है, जब मृतक विपत तरन पात्रा के भाई प्रवीण मोहंती की हत्या का आरोप लगाया गया। फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव देखकर प्रतीत हो रहा है कि किसी ने पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी है। फिलहाल यह जाँच का विषय है। मृतक मूल रूप से पुरलिया के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला था। यहाँ वह अपने माता पिता और भाई के साथ रहता था। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि हत्या की आशंका है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। क्या नाम है आपका? विधान पत्र। कौन था आपका लड़का? कौन लड़का है आपका? हाँ, लड़का है, बेटा है। क्या नाम था? विपत तरुण पत्र। विपत तरुण पत्र। कितना उम्र है बेटा का? 32। शादीशुदा है? हाँ। कितना महीना हुआ शादी का? 5 महीना हो। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग गांव में रहते हैं, बड़ा बाजार कुकुचाड़ी। कौन सा गांव? कुकुचाड़ी। बड़ा बाजार। थाना? थाना बड़ा बाजार। थाना बड़ा बाजार। गांव का नाम? कुकुचाड़ी। क्या हुआ? मामला क्या हुआ है? मामला वो मालूम नहीं। अच्छा, मार के गिरा दिया हो। हम लोग को जो समझ में आता है, क्या लग रहा है आप लोगों को? मार के गिरा हुआ है। कोई मार दिया आप लोग लग रहा है? प्रशासन को बताएं आप लोग? मिले थे प्रशासन? हाँ, प्रशासन को बोल दिया। तो कैसे आप लोग पहुंचे? कुछ फोन किया कोई? क्या नहीं, वो लोग फोन नहीं उठाया, इसीलिए हम लोग आए। बेटा फोन नहीं उठा रहा था? क्या काम करता था बेटा यहाँ? पाइपलाइन का काम करता है। कितना दिन से था यहाँ? 1 साल हो गया। घर से कब आया था? आज हुआ था 6-7 दिन हुआ। अच्छा, आता जाता रहता था। क्या पता चला आप लोग को? यहाँ आए हैं क्या? किसको खोजने आए थे आप लोग? मेरे भाई लगता है। क्या नाम था उसका? विपत तरुण पत्र। अच्छा, फिर आप लोग आए तो क्या पता चला? आके पता चला जो मार दिया है, मर्डर हो गया। हमें तो मतलब फोन, इनका जो पापा है वो रात से फ़ोन करा तो फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था, तो इसीलिए सवेरे वो आए ढूंढने के लिए, मतलब क्या बात है क्या नहीं है। लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा, तो आगे उनको मालूम पड़ा जब बच्चे को मार दिया। उसका एक हाथ टूटा हुआ है, मतलब सर पे घाव है, छाती में घाव है। कुछ पता चला कौन मारा है क्या? नहीं, अभी तो कोई पता नहीं चला। आप लोग को क्या लग रहा है देखने में? बॉडी देखने में बॉडी लग रहा मर्डर है, किसी ने मार दिया है। कोई मार दिया आप लोग को लग रहा है? कोई मार दिया है। शाम के टाइम में तो नहीं हुआ। आप लोग लग रहा है कोई हत्या कर दिया है? हत्या है। हाँ? हत्या है। क्या चाहते हैं मतलब? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें मतलब कैसे मारा, क्यों मारा, कौन मारा, किस कारण से मारा, उसका इंक्वायरी हो, जांच हो उसकी। और इधर आपको बता दें, ढटकी डी में मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पीड़िता ने एसएसपी से की शिकायत, न्याय की गुहार लगाई। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के ढटकीदी निवासी महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़िता नूर निहार शेख मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एसएसपी ऑफिस 6 नवंबर को आई थी, परंतु थाना द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई।
एसएसपी को सौंपे ज्ञापन उन्होंने बताया कि वह कई सालों से मुंबई में रह रही थी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वो जहां रहती थी वहां कब्जा करने के लिए उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में की थी। वहां पर किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं। वे 22 नवंबर अपनी मां का कोई कागज लेने लटकी दी। सुलेमान टाल गोदाम एरिया पहुंची तो उन पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगे। इसमें अफरोज अहमद खान, जीएन खान, चिंटू, जाबिर हुसैन, नमिया हुसैन ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। उनका आरोप है कि जाबिर हुसैन उन्हें जेएमएम नेताओं का ध्वज दिखाकर मारपीट करा। फिलहाल एसएसपी ने पुनः इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरा नाम नूर निहाल शेख है, पिता नूर इस्लाम शेख, सप्लायर मोली सर। मैं 6 तारीख को मुझे खबर मिली, 5 तारीख को, तो मैं 6 तारीख को गई देखने के हमारा घर तोड़ा जा रहा। मुंबई से मैं फ्लाइट से आई, A ब्लॉक सुलेमान टाल। जब मैं वहाँ गई तो देखी मेरा घर सही में तोड़ा जा रहा है। मैंने वीडियो बनाना शुरू करा। वीडियो बनाते देख के मेरे ऊपर चिंटू नामक एक व्यक्ति है जो जीएन खान उर्फ लड्डू बिल्डर का भतीजा है, वो जाबिर हुसैन और जसीम अहमद, ये लोग सब 2-4 लोग थे। ये लोग गंदी गंदी गाली देने लगे और मारने लगे मुझे। घसीट के बाद बोले तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा घर भी टूट गया है, अब कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर तुम आएगी दोबारा तो हम लोग का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मेरे सर पे पवन सिंह जी का हाथ है, जो जेएमएम के बड़े नेता, इज्जतदार नेता। मुझे ये नहीं मालूम कि पवन जी ये जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन उनका नाम लेके यहाँ गुंडा राज हो रहा, जेएमएम का नाम लेके। जाबिर हुसैन पूरा हाईलाइट किया है अपना व्हाट्सएप में, उसका फोटो उनका रखा है पवन जी के साथ अपना, और सबको डरा रहा उनका। और एक बबन राय को शामिल किया है, बबन राय आके सबको गोली मार देगा। दादी हम खाली करके 20 लोग चले गए हैं। उसके बाद फिर दूसरा तरफ अली भाई का घर था। इन्होंने मुझे चाबी अपनी रजामंदी और अपनी खुशी से दिया। हम जाके 21 तारीख को वो वाला घर साफ उप करके अपने घर चले आए। उसके बाद फिर 22 तारीख को नईमा हुसैन मेरे घर आई B ब्लॉक। वहाँ पर आके बोली कि ऐसा क्यों की, तुम चाबी वहाँ पर कौन दिया तुमको? बोले अली भाई दिए, मांगे तो हम दिए मेरे को। तो हम वही साफ़ सफाई किए, तो बोले ऐसा नहीं करना। हमने ठीक है आप जाओ, हम समझ लेंगे। तो 1-2 वर्ड वो भी मैंने बोली, फिर हम भी बोले, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोले। उसके बाद फिर जाके हम 22 तारीख के दिन अली भाई को बुलाए। एक और ताला वहाँ मार चुकी थी वो, एक मेरा ताला था और एक वो मार दी थी। अली भाई उनके सामने हम ताला, मेरे को नईमा हुसैन मारी, जाबिर हुसैन मारे और क्या जसीम अहमद उर्फ कल्लू। मेरा नाम रेशमा बानो है। मामला ये है कि मेरा घर वहाँ है, समझ गए ना। ये घर से पार्टीशन होकर बिक्री हो गया, तो बेचारी चाबी मांगेगी कि हम भी घर रहते थे, नहीं है तो हमको चाबी दे। तो हम इसको चाबी दिए रहने के लिए। बाप रे कैसे खड़ी, हम तो ताज्जुब आँख से देखा वो चीज़ बता रहे। इतना ऐसे करके हाथ चलाया, हमको लगा घर खाली करो, मिल लोग का घर है बोलता, वो लोग बोलता हम लोग का घर है। विधायक सरयू राय के समर्थक उतरे सड़क पर। मानगो से पार्टी जाने वाले मुख्य मार्ग को बंद करने के खिलाफ किया विरोध। फ्लाईओवर काम को रुकवाया। वहीं जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने फ्लाईओवर का काम चालू कराने का मांग किया है। मानगो से पार्टी जाने वाली मुख्य मार्ग को बंद करने के खिलाफ पश्चिम के विधायक सरयू राय के समर्थक सड़क पर उतरकर जमकर विरोध करते फ्लाईओवर निर्माण के काम को बंद कराया है। पिछले दिनों जमशेदपुर के उपायुक्त कंस सत्यार्थी के द्वारा मानगो फ्लाईओवर निर्माण को लेकर मानगो से पार्टी जाने वाले मुख्य मार्ग को बंद करने के आदेश दिए गए थे, जहां अब फ्लाईओवर का निर्माण कार्य राजनीति का शिकार होता जा रहा है। मुख्य मार्ग बंद करने के विरोध में पश्चिम के विधायक सरयू राय के समर्थक सड़क पर उतरकर उपायुक्त के फरमान का विरोध करते हुए निर्माण कार्य को बंद कर फिर से मुख्य मार्ग को शुरू करवा दिया है। हम लोग यहाँ आए हैं कि जो पिछले 3 दिनों से इस रोड में इतना भय का माहौल बनाया गया है, अनाउंसमेंट करके सभी दुकानदार है, फ्लैटवासी है, कि इस रोड को वन वे कर दिया जाएगा। फिर यहाँ आए, हम लोग इंजीनियर से बात किए, बोले नहीं, सुबह वन वे के बाद हम लोग इसको बंद करने का भी प्लान कर रहे हैं। हम लोग का यही मांग है कि डिमना रोड को जो फ्लाईओवर बन रहा है डिमना रोड में, उसको पहले चालू कीजिए और उसके बाद ही हाथ लगाइए। जिला प्रशासन, राज्य सरकार का ये कार्य है। जिला प्रशासन को ये समझना चाहिए कि मानगो के लोगों को कैसे इससे सहूलियत मिले। ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, किसे कहने पे कर रहे हैं, जिससे कि मानगो में अब डाईगुट्टू और गांधी मैदान से रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये 20 फीट 25 फीट का रोड है, वहाँ 10 फीट डाईगुट्टू बस्ती के अंदर से डाइवर्ट करके उसको पुरुलिया रोड में निकाल दिया जा रहा है। तो यहाँ के बस्ती वासी भी बहुत भयभीत हो गए कि अब हम लोग जब तक ये ब्रिज का कार्य होगा तब तक लग रहा है कि हम लोग घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वही मामले की सूचना मिलने पर झामुमो में कार्यकर्ताओं ने फ्लाईओवर का काम चालू कराने की मांग की है।
मैं आदित्य टोटो झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर अध्यक्ष। आज हमें सूचना मिली और पेपर पत्रिका समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना मिली कि मानगो का जो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो बहुत तीव्र गति से चल रहा है, उसमें कुछ लोगों ने बाधित करने का काम किया है, काम को पूरी तरह से ठप करने का काम किया है। और निश्चित रूप से झारखंड सरकार को ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा या ही यहाँ मानगो वासियों का एक चीज बर्दाश्त करने का, क्योंकि मानगो में जिस तरह से रोड का फ्लाईओवर का जरूरत है ये किसी छुपा हुआ नहीं। जिस तरह से रोड में और रोड के लोग जो यहाँ परेशान रहते हैं, जिस तरह से भीड़ उमड़ता है, जिस तरह से जाम से लोग परेशान रहते हैं, इसके लिए अगर यह झारखंड सरकार के द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और काम बहुत तीव्र गति से बढ़ भी रहा है, लेकिन कुछ लोग जिनका निजी स्वार्थ कहिए या फिर अपना हित साधने के लिए वहाँ पर सर की लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ राजनीति चमकाने का प्रयास है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं। तो ये कौन लोग हैं, किस पार्टी से हैं? हम प्रशासन से कहना चाहते हैं उसको चिन्हित करें और कानून के संबंध में जो भी है, जो भी कानून कौन चिन्हित करेगा? कौन चिन्हित करेगा? सरकार करेगी, प्रशासन करेगी। प्रशासन बंद किया तो चिन्हित करेगा ना, तो क्या सरकार करेगी ना। सरकारी काम में बाधा डालने का, प्राथमिकी दर्ज करने का मांग करते हैं क्या? सरकारी काम में बाधा डालने का, हाँ बोलिए ना। सरकारी काम में बाधा डालने का ये लोगों को केस होना चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिस गति से फ्लाईओवर बनने का चालू है उससे एकदम निवात रूप से चलना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द समय सीमा के अंदर फ्लाईओवर बन के तैयार हो और हमें जनता को सुपुर्द करना चाहिए। माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार जो काम कर रही है, उनका जो लक्ष्य है कि झारखंड को विकास के जो पैमाना है जिसको तय किया गया है उसको समय सीमा के तहत उसको पूरा करना है और वो कर रही है। और इस तरह का जो भी काम हम लोगों को सुबह में पता चला पार्टी के द्वारा, तो ये बहुत ही गलत है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीसी को फ्री हैंड दिया हुआ है, अपने तरीके से काम करेंगे। अगर किसी तरह का कोई भी एस्पेक्ट उसमें पता चलता है तो जनप्रतिनिधि जो इलेक्टेड है वो अपना सुझाव दे सकते हैं, लेकिन कोई चलता फिरता रोड में आ करके काम चालू करो, काम बंद करो, तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलनकारी झारखंड बनाने का सपना देखा विकास का, और उसको हम लोग अमली जामा पहना के। वो लोग किस पार्टी से हैं? वो लोग, ये प्रशासन का काम है, वो प्रशासन अपना जांच करे, चिन्हित करके और उन लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई को करे और शीघ्र ही काम को चालू किया जाए। आप लोग चालू कराने का मांग कर रहे हैं? एकदम चालू होना चाहिए। सुंदरनगर पूरी हासा पंचायत मंडप में लगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। वहीं उत्तर करंडी, दक्षिण करंडी, पूरी, हासा समेत 3 पंचायत का शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिविर में पहुंचकर सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ लिए। जहां मैया समान योजना के लिए महिलाओं का भीड़ काफी देखने को मिला। इसके अलावा शिविर में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, आपूर्ति विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग सही विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। पहले होता था कि बीच में बिचौलिया की चपेट में आ जाते थे, वो लोग बीच में आ जाते थे, फिर कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन जब से सरकार आपके द्वारा ये कार्यक्रम होने लगा है, तब से जनता बिचौलिया की चपेट से निकल के बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पे जब सभी विभागों का स्टॉल लग रहा है और हेल्प करने के लिए पंचायत की वार्ड मेंबर और जो भी पंचायत की पूरे टीम उनको सहयोग कर रहे हैं सभी लाभुकों को। और यहाँ बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से सभी लाभुक अपने अपने स्टॉल में अपने सुविधा अनुसार अपने योजना, किस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, उसी स्टॉल में जाके उनको सहयोग भी किया जा रहा है। बूढ़ाबांधा प्रखंड के भालकी गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके सुपुत्र बाबूलाल सोरेन शामिल हुए। घोड़ाबंधा प्रखंड क्षेत्र के भालकी गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। यह प्रतियोगिता एफसी क्लब द्वारा भालकी स्टेडियम में आयोजित की गई। फाइनल प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में बाबूलाल सोरेन ने फुटबॉल को किक मार खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच ब्लू राइडर सुंदरनगर और गरीब लाल जमशेदपुर के बीच खेला गया, जहां पर ब्लू राइडर सुंदरगढ़ की टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ। 4 लाख और ट्रॉफी तथा गरीब लाल की टीम को दूसरा स्थान प्राप्त कर 3 लाख की चेक और ट्रॉफी दिया गया। इस आयोजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे। मैदान के चारों ओर मेला जैसा माहौल बन गया। प्रत्येक गोल होने पर चेस गर्ल्स का डांस भी हो रहा था, जो दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। बहुत अच्छा पहल है जो ग्रामीण सुखी इलाका में इस तरह बड़ा आयोजन किया है
भारत के खिलाफ हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और ये आदिवासी मूलवासी जो फुटबॉल को आने वाला नस्ल जो एक प्रेरणा स्रोत होगा, मैच को नहीं देख रहा है। एक जो हुजूम है जो आसपास उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड से आपका यहाँ खिलाड़ी आके प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा है। झारखंड के सरायकेला खरसावां में एक गरीब परिवार मौत और भुखमरी के बीच जूझ रहा है। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित गोकुल महतो की जिंदगी इलाज के अभाव में रुक रुक कर सांस ले रही है और मदद की पुकार प्रशासन तक पहुंचकर भी अनसुनी रह गई है। नमस्कार, मैं नवीन प्रधान और आज आप लोग लेके आया हूँ सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपको दिखाएंगे सरायकेला की एक ऐसी कहानी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। यूं तो कहे झारखंड को जवान हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री दावा करते हैं कि स्वास्थ्य हमारा झारखंड में सबसे अव्वल पे है। तो हम आपको आज स्वास्थ्य से लेकर एक कहानी दिखाते हैं। एक ऐसा घर जो खूंटी लोकसभा है, जो खरसवां विधानसभा है और सरायकेला थाना है। आपको हम ऐसे घर में दिखाते हैं। ठीक हमारे पीछे एक ऐसा घर है, ये जो मिट्टी का खपड़ा का घर है, थोड़ा दिखाने का, ये खपड़े का जो घर है, यहाँ पे एक ऐसे लोग हैं जो 2 महीने से एक व्यक्ति बीमार है, उसे यहाँ से सरायकेला ले जाता है, सरायकेला से जमशेदपुर एमजीएम भेजा जाता है, एमजीएम से रांची भेजा जाता है, फिर भी उनका स्वास्थ्य सही नहीं होता है। तो आइए उनको एक बार उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ ये 1 महीने में क्या हुआ, उनका स्वास्थ्य में उनको क्या स्वास्थ्य का लाभ मिला, तो सरकारी विभाग में इसमें क्या क्या उनको लाभ मिला है। तो आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा। सरायकेला खरसावां जिले के सिंधु कोपा गांव में गोकुल महतो पिछले 2 महीने से ब्रेन ट्यूमर से लड़ रहे हैं। इलाज कर पाने की मजबूरी इतनी बढ़ गई कि परिवार ने घर की जमीन तक बेच दी, लेकिन फिर भी अस्पतालों के भारी खर्चों के आगे सब कुछ कम पड़ गया। बीमार हो गया, 2 महीने तक हो गया। क्या हुआ है? यही ट्यूमर जो हुआ, सर में ट्यूमर हो गया। तो आप गए थे कहीं सरकारी विभाग, कहीं कुछ स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल गए थे? सदर गए थे। तो क्या बोला वहाँ पे? वहाँ तो एडमिट नहीं लिया, फिर वो रिम्स भेजा, उधर क्या बोलते हैं, एमजीएम। फिर क्या बोला? वहाँ से भी भेजा रिम्स। तो रिम्स में आपका इलाज हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं, हाँ या ना? नहीं हुआ। रिम्स से लेकर सदर अस्पताल तक हर जगह इलाज सिर्फ पैसों पर टिक गया। दवाओं का दैनिक खर्च 3 से 4 हजार रुपए, साथ ही सिटी स्कैन, एमआरआई और खून की जांचों में हजारों रुपए। नतीजा, गोकुल को पत्नी बुधनी महतो को इलाज बीच में छोड़कर घर वापस लाना पड़ा। ये इनकी धर्म पत्नी है, जिनके आंखों में आप देख सकते हैं आंसू है। डाक्टर को लेग गया चली ना मैं पैसा कौड़ी सब सिराई गेलो, डाक्टर को लेग गया कोने हमारे कोने काम करिए कोने खावा छिन छना गिला के राके पूछी ना मैं छना আছে না 4টা ছানা আছে না ই মরলে আমি কাই থাকবো, আমও মরবো, সবাই লোক মরবো, আমরা আর কাই থাকবো। এগুলা জিম্মেদারি কে লিবে? সরকারে লিবে। ছানা গিলাকে দেখবে, বেহা দাম দিবে, 2টা বেটি আছে না 2টা বেটা আছে। घर में खाने तक का संकट गहरा गया। गांव वाले ही थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक और सांसद चुनाव के समय तो आते हैं, पर आज जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, कोई देखने तक नहीं आया। अब गांव वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं, गोकुल को बचाइए, इस परिवार को संभालिए, गरीबों तक भी इलाज का हक पहुँचना चाहिए। जाँच तो बहुत सारा किया, ब्लड टेस्ट किया, एमआरआई किया, सिटी स्कैन कराया, बावजूद उसका इलाज सही ढंग से हुआ नहीं। ऑपरेशन आज करेगा कल करेगा, करते करते 2 हफ्ते बीत गया वहीं पर। हम लोग का भी जो पैसा था वो भी खत्म हो गया, ना ऑपरेशन हुआ ना सही ढंग से इलाज। आप लोग यहाँ पे कोई विधायक, सांसद या किसी समाज सेवी के पास गए? देखिए, विधायक तो इधर आता ही नहीं है कभी। आपके विधायक कौन है? दशरथ गगराई। और सांसद? सांसद कालीचरण मुंडा। तो आप लोग जब यहाँ चुनाव होता है तो आप लोग जानते हैं ना आपका विधायक कौन है? विधायक तो जानते हैं, लेकिन वो आता ही नहीं है। कब से नहीं आया है? इलेक्शन में आया था एक रोज, इलेक्शन के बाद नहीं आया। आज तक आप लोग भी गए नहीं उसके पास? उसका घर तो हम लोग देखे नहीं, कहाँ जाएंगे। फिर उसका जो गांव में क्या बोलते हैं उसको, केडा लोग है, केडा लोग कभी बोले थे लोग,
लेकिन केरला लोग भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो इनका जो घर खर्चा जो हो रहा है वो कहाँ से बेयर हो रहा है, जो इनके तो सक्षम है नहीं घर। आप अब देखिए पैसा तो इसका पैसा था नहीं, उसको इसके बाद वाला जमीन जो है वो जमीन बेचना पड़ा, जमीन बेच के रिम्स ले गया था। फिर जो हुआ हम लोग से 1000-2000 करके फिर ये किए थे, जो पैसा था अभी खत्म हो गया। अभी क्या करेगा, अभी हम लोग को बहुत परेशान हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का क्या खेला है कि बिना आपको वहीं से पर्ची से दवाई लेना है रिम्स के बाहर में जहां उनका सेटिंग हो, आप दूसरे दुकान से दवाई लेंगे तो आपका दवाई नहीं चलेगा और हॉस्पिटल में दवाई की कोई उपलब्धता नहीं है। आपको हम दिखाते हैं ठीक हमारे पीछे इनका घर का आप हाल देख सकते हैं। ये मिट्टी का घर है और बारिश के मौसम में, अभी तो बारिश नहीं है, पूरा चूता है। तो और बहुत दयनीय स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं। इनका कहना है कि ना यहाँ विधायक आते हैं इस गांव में कभी, ना सांसद आते हैं, सिर्फ चुनाव के प्रचार में वो दिखते हैं और उनका आवाज सुनाई देता है अनाउंसमेंट के द्वारा, सिर्फ प्रचार में। तो हम कहना चाहेंगे जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे झारखंड के पूर्व मंत्री के घर में एक छोटा सा टाइफाइड होने पे डॉक्टर की टीम भेज दे रही है, जहां झारखंड को स्वस्थ बनाया जा रहा है। झारखंड को 25 साल पूरे हो पे आपको लोगों को दिखाते ठीक हमारे पीछे इनका घर का आप हाल देख सकते हैं। ये मिट्टी का घर है और बारिश के मौसम में, अभी तो बारिश नहीं है, पूरा चूता है। तो और बहुत दयनीय स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं। इनका कहना है कि ना यहाँ विधायक आते हैं इस गांव में कभी, ना सांसद आते हैं, सिर्फ चुनाव के प्रचार में वो दिखते हैं और उनका आवाज सुनाई देता है अनाउंसमेंट के द्वारा, सिर्फ प्रचार में। तो हम कहना चाहेंगे जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे झारखंड के पूर्व मंत्री के घर में एक छोटा सा टाइफाइड होने पे डॉक्टर की टीम भेज दे रही है, जहां झारखंड को स्वस्थ बनाया जा रहा है। झारखंड को 25 साल पूरे हो पे आपको लोगों को कहा जाता है कि झारखंड अब विकास कर रहा है। तो ये विकास कहाँ है? ये विकास है तो सरायकेला में ये विकास कहाँ है? जबकि जेएमएम की सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, पूरा सरकार यहाँ सिस्टम है। ऐसा नहीं कि यहाँ के विधायक सांसद कहीं और के हैं, पर उनका यहाँ इस गांव में आना, उनको इस गांव के लोगों के स्वास्थ्य या किसी चीज, रोड हो, सड़क हो, हम सड़क भी, अभी हम लोग इसी सड़क से आ रहे थे, ना सड़क बना है ना रोड बना है। तो हम चाहेंगे ये विकास कहाँ है और इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए और सरायकेला जिला के प्रशासनिक अधिकारी इस पे पहल करनी चाहिए। मैं नवीन प्रधान, सरायकेला से। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंबू। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक महिला न्याय की गुहार लगाने पहुंची SSP ऑफिस। पूर्णिमा देवी सोनारी के रहने वाली जो महिला ने बताया कि अचानक घर में 15 से 20 की संख्या में असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट किया गया। थक हार कर महिला SSP ऑफिस पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, जहां परिवार के सदस्यों को प्रसाद का बेटा राघवेंद्र और वैकुंठ प्रसाद का छोटा बेटा राकेश। कहाँ पे रहती हैं? हम लोग सोनारी B ब्लॉक परदेसी पाड़ा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता है। वो भाड़ा में अभी तक रह रहे हैं? अभी तो नहीं, जब से ये हुआ है सब घर से बाहर है, घर ताला बंद है, हम लोग रहते हैं। आज किससे मिलने के लिए आपने? आज हम लोग SP ऑफिस में SP सर से मिलने आए थे। क्या चाहती हैं सुरक्षा के? हम लोग ये चाहते हैं सर कि वो आए दिन हम लोग का पानी का लाइन, कैमरा सब तोड़ दे रहे हैं। सिर्फ इतना चाहते कि मैंने वहाँ पे पापा मम्मी रहे तो मैंने निश्चिंत होकर रहे। न्याय चाह रहे हैं कि हमसे भी हम लोग को कुछ सहायता चाहिए। और यहाँ आपको बता दें, बिस्टुपुर से GID स्पोर्ट्स ग्राउंड प्रांगण में एडियल सनशाइन स्कूल के तत्वाधान में एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बिस्टुपुर से GID स्पोर्ट्स ग्राउंड प्रांगण में कदमा स्थित एडियल सनशाइन स्कूल की ओर से एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल छात्र, अभिभावक, प्रतिनिधि, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे। एडियल सनशाइन का एनुअल स्पोर्ट्स डे है 25 नवंबर। आज के हमारे चीफ गेस्ट थी प्रेमलता अग्रवाल जी, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनका बहुत योगदान रहा है। 42 इयर्स में उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें लगा कि उनको लाके बच्चों को हम मोटिवेट कर सकें कि स्पोर्ट्स के लिए या फिटनेस के लिए एज कोई लिमिट नहीं है। हमारे बच्चों ने यहाँ मार्च पास्ट किया, हाई स्कूल के बच्चों ने और मिडिल स्कूल के बच्चों ने कैसे खुद को फिट रखना है, जो आज की जीवन शैली में बहुत जरूरी है, उस पे अपना डिस्प्ले। और मनोज कुमार शर्मा की लोकप्रिय किताब मी नो पॉज मी प्ले पर बनी फिल्म 28 नवंबर से देश भर में होगी रिलीज। यहाँ झारखंड में भी जोरदार प्रमोशन शुरू हो गया। ये मूवी ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। जमशेदपुर में हमारे जो सिनेपोलिस है आपका PJP और मिराज, दोनों में रिलीज हो रही है फिल्म। और मेरी सभी दर्शकों से भाई विनती है, आप आइए इस फिल्म को देखिए। और ये हमारे यहाँ जमशेदपुर में 28 नवंबर को शुक्रवार के दिन ये मूवी रिलीज हो रही है। आप सभी दर्शकों से विनती है, गुजारिश, आप आइए, मूवी को देखिए, चीजों का समझिए। और ये सामाजिक मुद्दा पर फिल्म बनी है और इस फिल्म को देख करके आप, आपके फैमिली, आपके परिवार, आप सबको प्रमोट करिए। मेरा नाम है ऋषित भागीरथी, मैं अभिनेता हूँ। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेज रफ्तार कार ने खड़ी स्कॉर्पियो को मारी जोरदार टक्कर, दोनों गाड़ियां हुई जलकर राख। बिरसा नगर में युवक का शव हुआ बरामद, पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की जताई जा रही आशंका। ढटकी दी में मारपीट कर जान से मारने की धमकी का लगा आरोप, पीड़िता पहुंची SSP कार्यालय। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।